उनके विरोध में एडवोकेट्स एक्ट का पालन करते हुए और केस कर दूंगा मैं। उनको जेल भिजवा दूंगा मैं, फिर से जेल जाना, फिर से जेल की हवा खिलवा दूंगा। क्योंकि मनीष कश्यप जी, आप ही के वकील एसके पंकज जी आप पे केस करेंगे और आपको एक बार फिर से जेल जाना तय है। बिल्कुल। अगर चलिए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप सभी को पता है कि बेतिया से मनीष कश्यप जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं और मनीष कश्यप के वकील एसके पंकज जी हमारे साथ में है। अक्सर मनीष कश्यप क्या हर गरीब इंसान के साथ लड़ने का काम करते हैं और मनीष कश्यप का खास वकील है एसके पंकज जी। आइए, अभी क्या चल रहा है तमाम मुद्दों को लेकर सर से बात करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी कि आज आप फिर रिसेस आवर में कोर्ट का जो लंच आवर होता है उसमें आप आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पता है ना सर, मनीष कश्यप जी पूरे अपने क्षेत्र में इतने धूप में भी भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिल्कुल भ्रमण कर रहे हैं और बिहार को बदलने के लिए, पश्चिमी चंपारण को बदलने के लिए मोदी जी का जो सपना है परिवारवाद मुक्त राजनीति बनाने के लिए मनीष कश्यप काम कर रहे हैं। अच्छा सर, घूमते हुए मनीष कश्यप अपने क्षेत्र में सभी गरीबों से, सभी अपने जनता से ये कह रहे हैं कि हम 25,000 लड़कियों को फ्री में पढ़ाएंगे, वो भी मास्टर डिग्री तक। क्या लगता है? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, कोई भी सांसद पढ़ा सकता है, विधायक पढ़ा सकता है, चाहे तो मुखिया पढ़ा सकता है। एक मुखिया साइकिल से चलने की जिनकी औकात नहीं होती है, अगर भूल चूक से वो चुनाव जीत गया, क्योंकि आजकल तो साइकिल वाले चुनाव बेचारे जीत ही नहीं पा रहे हैं, चुनाव इतना खर्चीला हो गया है। लेकिन अगर कभी भूल चूक से साइकिल से चलने वाला व्यक्ति अगर जीत करके मुखिया हो जाता है तो 5 साल के अंदर में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से चलने लगता है। आखिर पैसा कहाँ से आता है? तो उतना पैसा में तो पढ़ाया ही जा सकता है। तो मनीष का फॉर्च्यूनर का दाम लगभग 40 लाख रुपया होगा। ऐसा नहीं और है एक कि लड़की को जो है पढ़ाने का खर्च जो है वो आप मतलब मोटे तौर पे आप जोड़िएगा तो 1 लाख रुपया होगा। तो एक फॉर्च्यूनर के दाम में इतना होगा। अब उसका तेल जोड़िए, ड्राइवर जोड़िए, बहुत सारा जो इन लोगों का अपना जो है वो पूरा एकदम वो रिवाइव लगा हुआ कुर्ता, उसका आयरन पटना से होके आना, जैकेट, बंडी, सबका खर्चा जोड़िए तो उतने में लड़कियां पढ़ लेंगी, बच्चियां पढ़ लेंगी और मनीष कश्यप पढ़ा भी देंगे। अच्छा, जैसा सर अभी आपने कहा कि एक मुखिया भी पढ़ा सकता है, एक समिति भी पढ़ा सकता है चाहे तो। बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप जी लड़ रहे हैं उस क्षेत्र से डॉक्टर संजय जायसवाल जी पिछले 15 साल से सांसद रहे। सच्चाई बात यह है कि अगर कांग्रेस ने अच्छे ढंग से काम किया होता तो भाजपा की या मोदी जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह से अगर कांग्रेस और बीजेपी ने अच्छे ढंग से काम किया होता तो आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी जितनी पार्टियां हैं अगर सबने अच्छा काम किया होता तो मनीष कश्यप रूपी एक जो लोगों के दिल में, जो सीने में जो आग है, वो आग का गोला मनीष कश्यप रूपी पैदा नहीं होता। तो नेता लोग काम नहीं करते हैं तभी तो कोई क्रांतिकारी आता है और उनका विरोध करता है, विरोध करके उनको हराता है और नया इतिहास लिखता है। और सिस्टम में सुधार भी होता है इससे। अगर मनीष कश्यप का हर एक दिन का वीडियो देखा जाए सर तो हर वीडियो में एक वादा रहता है। आप इस चीज़ को जानते हैं। आप मनीष कश्यप जी का आप खास वकील है, अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो आपका क्या एक्शन रहेगा? उन पर केस कर दूंगा। आप केस कीजिएगा? बिल्कुल उनके विरोध में मैं खड़ा होऊंगा। अच्छा, उनका केस जो मेरे पास है उसको पहले मैं वापस करूंगा। वापस करके उनके विरोध में एडवोकेट्स एक्ट का पालन करते हुए और केस कर दूंगा मैं। उनको जेल भिजवा दूंगा मैं, फिर से जेल की हवा खिलवा दूंगा। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है उसके तहत अगर आप स्टाम्प पेपर पर लिख करके किसी को वादा करते हैं और वादा अगर टूटता है तो उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा वो भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत। तो मैं भी केस करूंगा उन पर। ये तो बात वो कह रहे हैं कि हमसे लिखित ले लीजिए। तो लिखित का मतलब वो स्टाम्प पेपर पे। एक और बात कह रहे हैं कि अगर हमसे अगर कोई दूसरा नेता कहे कि हमसे लिखित ले लो तो आप हमको छोड़कर उनको वोटिंग कीजिए। बात यहाँ तक सही है। सही बात। अगर वो नहीं करते, हम अगर कर रहे तो हमको सपोर्ट कीजिए। यहाँ तक तो सही है, राजनीति में चलता है। लेकिन अगर मनीष कश्यप जी अपने बात से मुकर जाते हैं तो आप ही के वकील एसके पंकज जी आप पे केस करेंगे और आपको एक बार फिर से जेल जाना तय है। बिल्कुल। अगर वो गलत करेंगे सांसद बनने के बाद, क्योंकि जनता के वो उम्मीद है, जनता के वो भरोसा है, जनता पूरे सिस्टम से उब चुकी है और उसी उबे हुए सिस्टम के खिलाफ मजबूत आवाज़, प्रखर आवाज़ बन के मनीष कश्यप उभरे। अब लोगों को लगता है कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि इनका कर्म भी उस लायक होना चाहिए। मतलब सिर्फ उनके गले और जुबान और माइक से ही नहीं बल्कि उनके हाथ से, उनके जो है वो 5 उंगलियों से काम लिया जाए, उनके दिमाग से काम लिया जाए।
तो अब लोग उनको सांसद बनाना चाहते हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं भीड़ लग जा रही है। तो दोस्तों हमारे साथ में अभी इसके पंकज जी थे, जो पत्रकार से वकील भी हैं और बहुत सारे गरीबों के लिए लड़ते हैं। बात कही जाए मनीष कश्यप का, तो शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बहुत सारे केस में बेल भी दिलवाए हैं। और अभी भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जितना वादा कर रहे हैं, अगर उस वादे से मुकर जाते हैं तो स्पेशल मैं उनका वकील होने के नाते मैं उन पे केस करूँगा और उनको जेल भेजूंगा। ये सर का कहना, मेरा नहीं है ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनकी बातों को सुन करके कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।